So now, the last day, I have shown you few problems how to solve it, right, guys? And have you done practice on it or not? मुझे नहीं लगता किया है अभी तक आप लोगों ने. Sir, I have reached. I'm about to start exercise C now. Okay, ठीक है जी. Okay, that's fine. I'm going to take you one question here. Okay, that question is also very 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 important. देखो, जो आपके होमवर्क में दिया है वो भी important है, and जो मैं यहाँ बोर्ड पे कराता हूँ that is also important. ठीक है, तो आप दोनों को फॉलो करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ होमवर्क वाला है उसको फॉलो किया, बोर्ड पर फॉलो नहीं किया. Do you clear? Can you see here, guys, the question? Sana, Yes. can you read this, please? Sana. Water flows at the rate of 10 meters per minute through a cylindrical pipe 5 mm in diameter. How long would it take to fill a conical vessel whose diameter at the surface area 40 centimeter and depth 24 centimeter? राइट. अब सिंपल सी बात है, आप लोग सुबह सुबह नहाने के लिए या किसी भी काम के लिए बकेट में पानी फिल करते हो. Yes, sir. बकेट में पानी ऐसा थोड़ा ना कि नल खोला और फक से भर गया पानी, ऐसा होता है क्या? इट टेक्स टाइम. इट टेक्स टाइम. मतलब कि पर मिनट कुछ लीटर वो पानी निकालता है बाहर. एम आई करेक्ट और रॉन्ग? जो Yes. नल है वो पर मिनट कुछ लीटर पानी बाहर निकालता है, और जितना बड़ा आपका बकेट रहा उसके अनुसार वो टाइम लेके, अगर बहुत बड़ा बकेट डाल दिया है इट विल टेक लॉन्ग टाइम, छोटा बकेट है, मग है, जग है, इट विल टेक वेरी स्मॉल टाइम टू फिल इट. ऐसा होता है ना अनिका? Yes, sir. तो सेम वही पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, एंड दिस इज VVVI क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. सो आई विल सॉल्व, डोंट वरी, आप लोग इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं. ओके गाइस, ठीक है. कहता क्या है कि वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप. थ्रू व्हाट? थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप. सो ये रहा जी हमारा पाइप. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yes, sir. ओके. अब इसमें कहता है व्हाट इज द डाया ऑफ द पाइप. डाया दे रखा है 5 mm. कितना दे रखा है? 5 mm. So we have to 5 convert mm. it in centimeter. वेट, हम उसको सेंटीमीटर Yeah. मीटर में कन्वर्ट कर ले जाएंगे. अब रुक जाओ. मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, डू यू हैव द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ये एक पाइप है तो ये सिलेंडर हुआ ना. डू यू हैव द हाइट ऑफ सिलेंडर? नहीं. बट वी हैव व्हाट? 10 मीटर्स पर मिनट. मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं देखूं, दिस इज माय 10 मीटर, यहां तक लेंथ, यहां से मेरी कितनी लेंथ है? 10 मीटर. तो कहने का मतलब कि यहां पर जो पानी फिल किया गया था, ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर, दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर विल गो इन टैंक इन 1 मिनट. एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? Yes, sir, you are. मतलब इतना जो वॉल्यूम है पाइप में, जो ये पानी रखा जाएगा, इतना पानी देखो मैंने शेड किया है, कैन यू सी दैट? इतना पानी 1 मिनट में हमारे किस बकेट में गिरेगा? तो बकेट है हमारा कोनिकल वेसल. बकेट कैसा है हमारा? Conical vessel. कोनिकल वेसल. ओके, मैं थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देता हूँ ताकि अच्छा लगे. So this is my conical vessel. इसमें जाके ये पानी गिर जाता है, राइट? तो हम चेक करते हैं कि पहले तो निकालेंगे हम क्या? पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल, कि इसका वॉल्यूम क्या है जी. तो हमें मालूम है कि डाया है 40, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 20. एंड हाइट कितनी है जी? 24. So both of you guys can find the volume of the cone first. मतलब बकेट में कितना पानी चाहिए ये तो निकालोगे ना आप पहले. Yes. तो बकेट में कितना पानी चाहिए वो निकालो. So first we find out. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल We फाइंड द find वॉल्यूम out the ऑफ volume of the. So first कोन. we find out the volume of the cylinder or the cone. नो, कोन. Okay. वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई की वैल्यू पाई लिख दो, और आर की वैल्यू है 20 स्क्वायर, और हाइट इज 24. देखो मैं मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने लिख दिया. कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. अब हम निकालेंगे कि 1 मिनट में
So, but 1 how do we minute. know where should we multiply and where we should just क्योंकि देखो यहाँ पर हमें वॉल्यूम इक्वल करना है ना, तो वॉल्यूम में इसमें भी पाई आएगा, इसमें भी पाई आएगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे हम। कैन यू सी दैट? yeah. वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा ना हमें। तो 1 मिनट में हाउ मच वाटर लिख लीजिएगा, मैं लिखूंगा 1 मिनट, और वी कैन से लाइक दिस, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 मिनट। तो एक 1 मिनट में निकालो गाइस। तो ये सिलिंड्रिकल शेप है, राइट? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज इन द राइट हैंड साइड वी हैव सेंटीमीटर्स, राइट? Yeah, So but on the left hand side we have different millimeters, Yeah. meters. तो 10 मीटर, तो हाइट हो गई हमारी 10 मीटर, तो 10 मीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा बताओ? 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100। 200. तो ये हो जाएगा मेरे पास 1000 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? No. No, sir. अच्छा, रेडियस इज गिवन मी एज 5/2 mm। क्या है रेडियस? Yeah. 5/2 mm। तो mm को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, Multiply. we know very well 10 centimeter, oh sorry, we know very well 10 mm is equals to 1 centimeter. We know that. So 1 mm is equals to 1/10 centimeter. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2 डिवाइड बाय 10 mm, मतलब 1/4 हो जाएगा, देखा जाए तो सेंटीमीटर, राइट? तो मैं यहाँ लिखूं पाई r स्क्वायर हैच, तो पाई को पाई रहने दो, और रेडियस है 1/4 और 1/4 into height is 1000. This is the water for 1 minute. 1 मिनट में इतना पानी जाएगा, राइट? Yes, sir. So how long it would take? मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। मुझे 20 लीटर का पानी भरना है। कितना पानी भरना है? 20 liter. 20 लीटर बकेट में मुझे पानी फिल करना है। मेरे पास 20 लीटर का बकेट है। पाइप से पानी आता है 2 लीटर इन 1 मिनट। कितना पानी आता है? 2 liter. 2 लीटर इन 1 मिनट। कितनी देर में मेरा बकेट भर जाएगा? Oh, Guys, okay. It will be 10 minutes. 10 10 minutes. मिनट्स। क्या किया आपने? So I 20 multiply divided by 2 2. by, yeah. 20 divided by 2. तो सेम वही काम यहाँ करोगे। ये आपका बकेट भरना है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. और पर मिनट आपको ये वॉल्यूम निकल रहा है, तो आप क्या करोगे? पर मिनट वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ By कोन को the डिवाइड कर volume of दोगे। cone. Yes. So So can we we simplify this pi and 1/4 a little bit? एक more? मिनट, Just- सिंपलीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखो 20 into 24 डिवाइड बाय पाई 1/4 So the 4 will go up, right? हाँ, वो तो बाद में करेंगे ना। पाई पाई So कैंसल। we can actually, instead of writing 1/3 and all, we can देखो simply देखो, do वी कैन eight. लुक हियर, लुक Pi. हियर, लुक हियर। तो मैं इसको लिखूंगा अब 1/3, ऊपर में रह गया 2 24, ये 4 और ये 4, और नीचे आ जाएगा 10। कैन यू सी दैट गाइस? Yeah. तो So 2 and 10. इससे कैंसिल कर लो, राइट? Yeah. Eight. और अब मैं क्या बोलूंगा कि नहीं, कोई डिवीजन मत करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 10 कर दो, सिंपल, इजी पड़ेगा, ठीक है? सो 4 करो, कैलकुलेशन करो। Okay. So that's 4 into 32 into 4. यस, That is 4 16 into 32. 4 into 16 into 8, that is 500. So that's 16 into 32. 512, so it's giving me 15.2 minutes. Can you see that, guys? Yes, sir. Any problem? Any problem, Sana? No, sir, not So, really. समझने में कोई दिक्कत आई हो? No, sir, I understand. yes, sir. Okay, चलिए आगे बढ़ें फिर। Yeah. Now this is the for cylinder cone. सबसे पहले मैंने पढ़ाया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सिलेंडर और कोन। अब बात आती है स्फीयर की। किसकी आएगी बात? स्फीयर। Yeah. स्फीयर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्फीयर?
कोई एग्जांपल दे दो। I'm not sure. हाँ, So स्फीयर का it's like एग्जांपल a मिला। circle. I don't know. That's an experiment. What is Earth? What is Earth? It's a sphere, so it's like tilted, but it's like a circle. Yes. अर्थ Okay. क्या है? अर्थ हमारा स्फेरिकल तो है, Tilted on its axis. ठीक है ना। फुटबॉल ले लो, बॉल ले लो, फुटबॉल क्या है? लाइक ए स्फेयर। Yeah, okay, I understand. बॉल क्या है? लाइक ए स्फेयर। Yeah. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Sana, do you clear? So So just giving you, give me a moment. I'm just going to upload one picture here, which will give you the clear idea about everything. So guys, इसमें बहुत आसान है, स्फीयर बहुत कोई टफ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें, ज्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो Yes. बस आप एक काम करो, एक सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू, ये वाला नहीं देंगे आपको। Okay, now I'm going to give you here, guys. I'm going to give you 2 formulas at one time. Okay. So uploading. मैं explain करूँगा, not to worry. Can you see this, guys? yes, sir. एक है ऊपर में स्फीयर और नीचे में हेवी स्फीयर है, ठीक है। Yeah. तो सबसे पहले आप नोट डाउन करो, अपने नोट डाउन करो। स्फीयर में एक चीज देखो, कहीं फ्लैट सरफेस दिख रहा है क्या कहीं पर भी? Do you have the flat surface? Sir, I feel like in a sphere, the top is a bit flatter than in a circle. No. Little That's why it's flatter कुछ overall नहीं। curved only, so there's nothing. सिर्फ flat. there is no flat surface. Okay. स्फीयर में क्या होता है? No flat surface. Sir, then how is it different from a circle? सर्कल 2D है, ये 3D होता है। Okay. सर्कल 2D पिक्चर है और ये क्या होता है? ये 3D पिक्चर होता है। आप सर्कल को एक मैं एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, आप अपने हाथ में बाला पहनते हो, बाला गर्ल्स पहनती है ना, बाला Yeah. वो चूड़ी टाइप की होती है, राइट? Yeah. अच्छा, बाला हो गया सर्कल, राइट, और बॉल क्या हो गया, जो क्रिकेट बॉल खेलते हैं वो 3D हो गया, दैट इज कॉल्ड स्फीयर। अब डिफरेंस क्लियर है 2D Yeah. और 3D में? So you have to do hemisphere also or only sphere? यस, नो, दोनों करना है। Oh. तो पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्फीयर। स्फीयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और सबसे खास बात, स्फीयर में कुछ टीएसए और सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, एंड दैट इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर। मेक अ नोट ऑफ इट गाइस। Okay, sir. और स्फीयर को हेमीस्फीयर बदलने के लिए जस्ट आई विल Just कट, cut it from the half. हाफ कट कर देंगे तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा गाइस। Yeah. Yeah. तो वॉल्यूम हाफ हुआ तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। Yeah. 4/3 पाई आर क्यूब को 2 1 से by डिवाइड, 2. 1 नहीं 2/3 हो जाएगा ना ये। तो यू Yeah. कैन, अच्छा पहले स्फीयर लिखो, पहले स्फीयर लिखो, So done. कंफ्यूजन डन। स्फीयर लिख लिया अनिका आपने? Just a second. ओके, Yeah. लिख लिया आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो मैं ना एक पिक्चर और दिखा देता हूँ आपको, कॉपी, ओहो छोटा हो जाओ यार। ओके, कैन यू सी दिस पिक्चर? Yeah. कैसे इसने स्फीयर को 2 हाफ्स में कट कर दिया, कैन यू सी दैट? तो Yeah. जब हाफ में कट करते हैं तो एक हमको फ्लैट सरफेस भी मिलता है। Yeah. Can you That's see that? okay. This is my base area, and जो दूसरा सरफेस आप देख रहे हो, that is what curved surface area. Can you see that? Sana, do you clear? Sana, So a half circle is basically like a 2D version of a like a hemisphere, right? yes. Okay. सिंपल सी चीज है। घर में कचौरी में कुछ खाते हो, कचौरी है ना घर में, सब्जी Yeah. वगैरह खाने के लिए या आइसक्रीम वगैरह खाने, ये देखो कचौरी का दिख रहा है आपको। Yes, sir. तो कचौरी का जो बाहर का पोर्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। कटोरी भी एक हेमिस्फीयर टाइप की दिखती है, लाइक दिस काइंड ऑफ कटोरीज, राइट? Okay. और ऊपर में अगर आप कवर कर दो उस कटोरी को तो ऊपर में ये क्या हो जाएगा, फ्लैट सरफेस मिल जाएगा आपको। कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yeah. Okay, so now coming to the point,
वॉल्यूम जो होता है वो हाफ हो जाएगा स्फीयर का. सो मेक अ नोट, वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब. मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट. वॉल्यूम ऑफ a sphere is 2/3 pi r cube. हो गया नोट? Yeah. उसके बाद अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया. तो देखो टोटल सरफेस, सॉरी, स्फीयर में टोटल था 4 पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर स्क्वायर नीचे, 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर, हाफ हाफ हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज CSA. CSA is 2 pi r square. So note it down. Yes, sir. कर्व Done. सरफेस एरिया इज 2 पाई. अब देखो सिंपल सी बात है, CSA की वैल्यू मुझे मिल गई 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर फ्लैट सर, कैन यू हियर मी गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर फ्लैट सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. हमें टोटल ऐड करना है. सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 3 पाई आर स्क्वायर. एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, sir. तो प्लीज आप नोट कर लो, TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर. Here. नोट हो गया? नोटेड? Yes, sir. आप लोग म्यूट मत किया करो, म्यूट क्यों कर देते हो? मुझे समझ नहीं आता. Sorry, sir. My parents are here. It's Yeah, okay. I've written it down. Okay. नोट हो गया गाइस? Yes, Yeah. sir. अब चलो, आपका थ्योरी पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो गया है. बस कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर फॉर यू. Oh. क्लियर है? तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं और मैं नहीं बताऊंगा उसे, आपको करना है खुद से. बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन Just जाएगा. put the formulas there. और स्फीयर और हेमीस्फीयर बहुत आसान है गाइस. सबसे टफ इस पूरे चैप्टर में कोन एंड कोन एंड सिलिंड्रिकल Cylinder. मिलेगा. Cylinder ज़्यादा tough है. नहीं टफ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करो. देखो हर जगह फॉर्मूला अप्लाई. This is very boring and weird. कोई नहीं, इसको सॉल्व करो, आसानी से बनेगा ये. देखो Yes. वॉल्यूम दे दिया है और Yes. सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? पहले तो रेडियस चाहिए मुझे, Yeah. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करके रेडियस निकाल लो. 4/3 pi r cube is equal Right. to 4851. 4/3 pi r cube. is equal to 4851. Yes. तो आप यहाँ लिखो 4/3 22/7 into r cube is 4851. Yeah. So r cube will become 4851 into 7 into 3 divided by on 4. 4 into 22. अब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कैंसलेबल नहीं हो पाएगा? नहीं लग. कोई नहीं, हम हेल्प करेंगे आपकी, डोंट वरी. 4851 जो है उसको 11 से डिवाइड करो. जब भी ये आता है ना तो 11 से डिवाइड करना चाहिए. सो 4851 को अगर हम 11 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 441. हियर 441 और यहाँ पे आएगा मुझको 2. राइट गाइस? अब कुछ डिविजिबल नहीं है, सो आई कैन सी हियर, आई कैन राइट 441 times 21 upon 8. Can you see that? Yes, sir. तो अगर 441 देखो तो 441 is 21 21 21 और 8 को देखो तो मैं लिख सकता हूँ 2 2 2. Can you see here guys? Yes, sir. तो R क्या हो जाएगा? R will be 21/2. क्यूबिंग कर दी मैंने, क्यूब रूट. Yes. क्यूब रूट आता ना निकालना. Yes, sir. स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते थे, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाएंगे. राइट? अनिका, डू यू क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अब रेडियस मिल गया आपको. ठीक है, जब रेडियस मिल गया है तो सरफेस एरिया के लिए, मतलब यहाँ TSA बोल लो या CSA बोल लो, बात बराबर है. एंड दैट इज 4 पाई r स्क्वायर. सो 4 22/7 और ये हो जाएगा 21/2 21/2. 7 3 जा, ये 4 से कैंसल. So 22 times 3 times 21, 22 times 63, और ये कितना हो जाएगा? 63 times 22, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट, कोई परेशानी इसमें?
तो इस तरह के क्वेश्चन आराम से बना लोगे। That means that radius can come in, like radius and height, they can come in fractions. हाँ हाँ आ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चन बना लोगे आप। Yes, sir. एक क्वेश्चन और है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में गाइस वॉल्यूम दिया रहेगा या स्फीयर का सरफेस दिया रहेगा या कुछ ऐसा दिया है, उस पर रेडियस निकालेंगे और दूसरा चीज जो बोलेगा वो निकाल देंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। लेकिन एक नया क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। पहले ये पढ़ो और मुझे समझाओ कि ये क्या दिया है, कैसे बनाओगे। कैन यू गो फॉर इट गाइस? Yes, sir. So Can you just go back to that one for a one. second? हाँ Can you go back to that one for a second? ओके, हाँ ठीक है, Okay, sir. डन। Yes. चलो इसको पढ़ो पहले। To find its volume, we have to find. नहीं करना क्या है, पहले ये पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या करना है ये बताओ। It So- says how many spherical bullets can be made. So we know the diameter of one bullet, but now they're asking us how many bullets we can make with like the given piece of lead. गिवन पीस ऑफ Lead, like it said there are 44. एंड centimeters. what is lead? What is lead? It's a cube. It's a cube, right? तो सिंपल सी बात Yeah. है, मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास क्या है? क्यूब है। इसको मेल्ट करेंगे, लिखा है ना मेड आउट ऑफ, तो इसको क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं इसका, नहीं बना सकते? बताओ। Yes, sir. बना सकते हैं हम, राइट? तो मेरा जो फॉर्मूला होगा, आप लोगों को पहले भी सिखा, ब्रिक्स वाला याद है आप लोग को या नहीं याद है? नंबर ऑफ स्फीयर टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, रिमेंबर? Yeah. वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सॉल्व करो इसको, कर नहीं सकते? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 44 का क्यूब, एम आई राइट? नंबर ऑफ स्फीयर नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज 4/3 पाई, आर की वैल्यू है, इसने डाया दे रखा है तो रेडियस हो जाएगा 2 × 2 × 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? No, sir. तो चलो x निकालो। सो 44 × 44 × 44 और 3 और 7 ऊपर आ जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 4 × 22 × 2 × 2 × 2, दैट विल गिव मी x। हो गया? कितना सिंपल तो है। आसाना, डू यू क्लियर? Yes, sir. बस सॉल्व करो। चलो 22 से 2 आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे हम? इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर ले जाओ, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करो? ये 11 हो जाएगा 4 से, राइट? फिर हम इसको करेंगे तो 2 ये भी कैंसिल करके ये भी 11 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा फिर? 11 × 11 × 21, दैट इज इक्वल्स टू x। व्हाट इट? Yes, sir. तो x की वैल्यू हो जाएगी 2541। इतने स्फीयर्स बनेंगे इससे। मेक अ नोट ऑफ इट गाइस। कितना सिंपल तो है। क्लियर है या नहीं? कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे गाइस? क्लियर है या नहीं ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir, it's clear. बहुत लो आंसर आ रहा है। Sir, it's clear. ओके ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो, डू इट फास्ट। और आप लोग सॉल्व करके, आई थिंक सना का आया है मेरे पास, बट वो भी एक ही दिन आया है। आप लोग पर डे जो भी प्रैक्टिस करते हो गाइस, प्लीज सेंड टू मी आल्सो। So I just- actually, I have finished quite a few of the ones in the list, but I thought I'd just do the whole thing and then send a PDF. But Because even I otherwise- have finished quite a few, but I forgot to send them yesterday. My mom told me that if you can't send all of them in one day, then send few. So नहीं, I- मुझे रोज चाहिए, कुछ ना कुछ रोज दिखाओ, okay. ठीक है? चाहे वो 2 क्वेश्चन ही बना पाओ या 10 क्वेश्चन बनाओ, नहीं डजंट sir, I मैटर। made around 10-15 पर फिर मैं भेजे 5 ही थे. ओके, नो इशू, बट मुझे चाहिए because I just want to see how you are doing. Okay?
So what should I do now? I am not able to understand it. Which one? I understood in the question what it's trying to ask, but I प्रॉब्लम don't. कहाँ है ये तो बताओ मुझे. मार्केट So it's कहाँ पर गया? just a second. So it asked us how many spherical bullets can be made out of a solid cube of lead whose edge measures 44 centimeter. So we used that and we found X. ओके, सिंपल सी बात है. एक क्यूब आपके पास था, राइट? Yeah. क्यूब को आप मेल्ट करोगे और स्फीयर्स बनाओगे, राइट? और Yeah. बहुत सारे स्फीयर बनाने हैं, एक दो स्फीयर नहीं बनाने, बहुत सारे, करेक्ट? तो आपको याद है ब्रिक्स वाला मैंने फॉर्मूला दिया था, वॉल्यूम ऑफ वन वॉल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रिक्स टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. डू यू रिमेंबर दैट? Yeah. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी रहेगा कि इसकी वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम. एम आई राइट? Yeah. तो इसमें वॉल्यूम करने के लिए क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ स्फीयर टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. मैंने वही किया है यहाँ पे. क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? साइड क्यूब. याद नहीं है? Yes sir, याद है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 44 का क्यूब हो जाएगा या नहीं होगा? बताओ. Yes इट विल sir. बी. अब उसके बाद हम इधर लिख देंगे नंबर ऑफ स्फीयर इज x और वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज, आई हैव रिटन दिस पार्ट. कैन यू सी दैट? Yeah. अब यहाँ से x निकालना है, ये इक्वेशन बन गया हमारे लिए. नाउ वी विल फाइंड द x. इसमें कंफ्यूजन कहाँ है बताओ मुझे. So haven't we already found X? Like you have written 2541. हाँ तो निकाला ना, सॉल्व किया ना, सबको उठा के इधर ले गए ना. Yes, so now like it's सबको done. उठा के इधर ले गए. देखो इधर 44 It's 44 done. 40. So the number of spherical bullets formed from the cube is 2541. Yes, Okay. Okay, got it? I've noted it. Okay, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके मुझे दिखाओ भाई. खुद से बनाओगे, ठीक है? चलो, you can do this one. I don't know what to do. रीड करो पहले. Sir, I figured out a little bit of it. So basically, what they're trying to say is there was a copper sphere, but then they melted it, and now we have to find the radius of the wire, which is made by the melted copper That sphere. means we need to find the height. Yes, you're Yeah. right. Solve it, guys. So I'm a bit confused on how we're gonna find the radius, because Okay, I will help you. so is Confusion it like a confusion. cylinder? Hmm? Wire is cylinder. The sphere, but the wire, I don't think it's a cylinder or something. No, wire is also a cylinder. Oh.
How? So if it's a cylinder, then we can use. Pi r square h. Yeah. Okay. So. Okay. Okay. Got it. Got it? करो फिर. Yeah. But we don't know the radius. Huh? I don't know. We don't know the radius. How are we Okay, going to do wait. pi r square if we don't know the radius? Wait. They're asking for radius. They are not looking for. They are asking for radius. Can you see that? एक स्फीयर है. क्या है मेरे पास? Sphere. Can you see the sphere now? Can you see the sphere now? Yes. इस स्फीयर का डाया क्या दे रखा है? 6. सो दैट मीन्स इसका रेडियस है जी 3. कोई दिक्कत है? इसको मेल्ट करेंगे और एक पतली सी वायर बना लेंगे लाइक दिस. कैन यू सी दैट? Yes, sir. We So can. it will be in the form of what? It will be in the form of cylinder. Understand? तो इस सिलेंडर का लेंथ आपको दे रखा है 36 सेंटीमीटर. दे आर आस्किंग फॉर रेडियस. तो सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम मेल्ट करके बनाया है ना. कैन यू सी दैट? इस वर्ड को याद रखो. मेल्ट करके कुछ भी करके बनाएगा, दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा या अलग होगा? मुझे बताओ अभी. सना, टेल मी. नहीं समझ आया बोल रहे हो. वॉल्यूम मैंने कितनी बार सिखाया? वॉल्यूम वुड बी सेम और डिफरेंट? Yes, the volume is same. तो वॉल्यूम सेम है तो फॉर्मूला लिखो अब. इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब. इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. चलो पुट करो, वैल्यूज पुट करो. पाई हम पाई रहने देंगे क्योंकि दोनों साइड पाई है. ये हो जाएगा 3 का क्यूब और पाई को पाई रहने दो. रेडियस हमको नहीं पता, हाइट इज 36. कैन यू यूज इट एंड कैन यू फाइंड द आर वैल्यू हियर? इस इक्वेशन को सॉल्व करके. Cut pi from pi. हाँ, पाई पाई कैंसिल हो गया. पाई पाई कैंसिल. अब क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ लिखूं? मेरे पास स्पेस इधर है. इफ आई वांट टू राइट डाउन हियर, सो 4/3 into 3 into 3 into 3 तो 3 से 3 कट हो और जाएगा. 36 इधर आ जाएगा. कैन यू सी दैट? Yeah, but 3 will get cut from 3 कैंसिल. and 34 will get cut from 36. 4 ones are 36, 9. 36 कहाँ आ रहा है? 9 चौका 36. ठीक है कैंसिल. सो आर स्क्वायर विल बी 1. सो आर विल बी व्हाट? 1. 1. डन. रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का. इसमें क्या समझ नहीं आ रहा था? क्या टफ हो गया था? मुझे ये बताओ. Oh. आप लोग सीधा टफ करने शुरू कर देते हो. पहले दिमाग लगाया कि करना क्या है इसमें? अनिका, क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा था? मुझे ये बताओ. हेलो. I didn't know how we're gonna find. सिंपल सी बात है. मेल्ट अगर बोल दिया मुझे तो मेल्ट करने का I मतलब. understood till then. I just didn't understand how we're gonna apply the formula when we don't know R. आर पूछ ही रहा है तो आर निकाल. आर कैसे अप्लाई कर दोगे? वॉल्यूम I मालूम है ना? understood. We'll just equate it with the हाँ, volume. इक्वेट करना है. मैं कितनी जगह इक्वेट करता हुआ आया हूँ. यहाँ भी इक्वेट किया है. देखो यहाँ भी मैंने इक्वेट किया. अरे यहाँ इक्वेट नहीं किया, यहाँ इक्वेट किया. राइट? क्लियर है? क्लियर है कैसे बनेगा? Yes, sir. It's here. ओके. तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ. आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे अभी दिखाओ. फिर सेम टाइप है, कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है? Yes, sir. गिविंग यू ये वाला क्वेश्चन. आप दोनों लोग सॉल्व करो, अच्छे से पढ़ो. ये मैंने कराया हुआ है, बस वहां से दिमाग लगाओगे हो जाएगा. गो फॉर इट.
So I guess first we'll find the volume of cylinder, which is pi r square h. So that's Yeah, go for it. मुझे आंसर चाहिए. I will not help you right now. okay. Do it. Then in this also, are we supposed to like write the equation on both sides? Yes, yes. Okay, I've done that. So नहीं, both side नहीं. एक मिनट, आप रट्टंत विद्या क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? Both सिंपल sides सी they बात. could एक show मिनट, it. एक मिनट. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझाओगे कोई? So can I? Yes. So it's basically saying asking us. Hmm. So basically, there is like a metallical cylinder which has a diameter of 8 and the तो height पहले of. सिलेंडर बना लो. So बनाया if सिलेंडर. the diameter is 8, then the radius is 4 तो रेडियस लिख लो 4 यहाँ पे और हाइट and लिख लो height 90. is 90. अब So क्या है? the formula to फॉर्मूला for छोड़ दो, पहले फॉर्मूला छोड़ दो. अब क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? it's asking us how many spheres with a 12 centimeter as diameter can ओके, be. तो स्फेयर के लिए क्या करोगे? स्फेयर ये रहा स्फेयर आपका, Yes, राइट? sir. स्फेयर का क्या दे रखा है जाया? 12. So तो radius is रेडियस इज 6. पूछ रहा है हाउ मेनी, तो कैन यू मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ स्फेयर्स? yeah. n. कैन यू मल्टीप्लाई विद n और नॉट? Yes, sir. तो इन दोनों की वॉल्यूम सेम हो जाएगी या अलग अलग होगी? बताओ. Same हो जाएगी. So that's literally what I was doing. I just had a doubt. तो वॉल्यूम ऑफ, तो इतना कंफ्यूजन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट? कैन यू हियर गाइस? I got 154. हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं. Okay. Sana, do you clear about this? Yes, sir, I know that, but I'm solving the calculations right now. तो करो, जल्दी करो. यही चीज तो मुझे समझानी है. कितना आया आपका सन अनिका? Sir, I'm not sure if it's right though. कितना आया वो तो बताओ मुझे. I got 154. नहीं, पॉसिबल ही नहीं है 154. Hmm. वॉल्यूम लिखो इसका. क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर इनटू Yeah. h टाइम्स n 4/3 पाई रेडियस इज 6 का क्यूब. Give me दिक्कत. 2 minutes. ओके, अनिका प्लीज सॉल्व इट. सॉल्व. n की वैल्यू चाहिए. आई नीड व्हाट? आई नीड n. गो फॉर इट. Hmm. Okay.
very 152 complicated, but I have got one thing. बोलिए। So I have got 425. No, 4525.71. मैंने कभी भी इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं की है आप लोगों की। नाउ आप गलती कहाँ कर रहे हो मैं दिखाता हूँ। मैंने जब ये इक्वेशन भी दे दिया फिर भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा? यू कैन कैंसल आउट दिस पाई एंड दिस पाई, कर सकते हो? Yeah, I did that. ओके अगर आप आगे बढ़ो तो दिस इज व्हाट 4 times 90 Yes, sir. is equals to n 4 by 3 times 6 times 6 times 6। So 3 and 6 will get cancelled. रुको, अब हम सबको लेफ्ट, ये मेरा राइट हैंड साइड है Yes, sir. तो वेरिएबल भी मेरा राइट साइड है, तो इन सबको उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 4 times 90 क्या लिखना चाहिए सना? आप बताओ मुझे, व्हाट शैल आई राइट? Upon 4 into 6. अपॉन नहीं, ऊपर में 3 आएगा, या नीचे में 4 6 6 into 6 into 6। तो कहाँ मल्टीप्लिकेशन की जरूरत आ रही है आपको इतनी लंबी 4 चौड़ी? से कट हो गया। 4 से कट हो गया, फिर उसके बाद कट करने के और भी ऑप्शंस हैं। यू कैन सी 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। देख रहे हो आप? कैन आई कैंसिल दैट? देन आई कैन कैंसिल दिस 2 से इसको, तो ये 3 और ये 3 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 30 और 30 से इसको कैंसिल कर दूंगा, 5. so it's The gives you answer is 5। so why you are getting these Yeah. long decimals So I answers? multiplied everything. I did not cut. क्यों? anything. why you have multiplied? मैंने बोला था मल्टीप्लाई करने के लिए कभी भी? have I did anywhere? यहाँ कहीं मल्टीप्लिकेशन किया मैंने? so लास्ट मोमेंट में सब कैंसिल हो जाता है। मेक अ नोट एवरीथिंग गाइस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। Yes, sir. I'm doing that. Done. यू नीड लॉट ऑफ, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसमें कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे ढंग से, तब तो आप लोगों को क्लास 1 2 के बच्चों को बिठा देना पड़ेगा मुझे, जब कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो। सब कुछ बताने के बाद भी कैंसल भी मुझे सिखाना पड़ेगा, बताओ। कैंसल सिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। प्लीज थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, भागो नहीं। इतनी बार मैं दिखा चुका हूँ कि सब कैंसल हो रहा है। देन यू आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन। अनिका आपने क्या 154 कैसे ले आए आप? Sir, I multiplied 16 into 9. Here. ठीक है, इधर कर दिया तो ये इस वाले से डिवाइड नहीं होगा क्या लेफ्ट हैंड साइड से? Nope. I didn't do that. That's how I क्यों? got. ये सब I कौन mainly करेगा? multiplied this side and then I multiplied this side. चलो ठीक है, कोई नहीं। आई नीड दिस आंसर, गो फॉर इट। ये आप लोग करो। सेम टाइप देखो क्वेश्चन में वापस देने जा रहा हूँ, प्लीज इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कैन यू गो फॉर इट? Yeah. रटंत विद्या नहीं, जैसे मैंने इसमें सॉल्व किया कि फिगर बनाते हुए देखा कि कौन क्या इधर जाएगा, वैसे ही करो आप। ओके, हेलो।
Guys, please do. Okay. Yes, sir. चार है ना, देख लो। Hello, hello guys, can you hear me? Yeah, we're here. Done? Yeah, sir, it's somewhat similar to the other one, right? That Yes, has it's similar. end. Similar है, sphere है, sphere से wire बनाओ, But wire the cylinder का। first thing we have to do is convert because it's millimeter here. हाँ तो वो तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। एक स्फीयर हो गया आपके पास, राइट? Yeah. 1 centimeter is equal to 10 millimeter, right? So the diameter, I mean, the Yes, diameter yes, is Sana. 1/5. Yes, आप करेक्ट हो सना। It's 1/5, right? क्या 1/5 क्या? The diameter. डायमीटर, हाँ तो 1/5, Okay. 1/5 कैसे? So because 1 millimeter is 10 centimeter. Okay. I mean, 10 centimeter. The diameter is 1/5 for the wire. Yeah. Okay, okay. चलो देखो मैंने फिगर भी लोड कर दिया है। सो दिस इज अ स्फीयर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस वुड बी 6, ओह 3, सॉरी, रेडियस इज 3। और इसका डाया जो है वो है 2, सो रेडियस हो जाएगा 1 मिलीमीटर, राइट? तो मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लो, सो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट गाइस? Yes, sir. तो अब कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम के लिए करो अप्लाई। So, but it's 2 millimeter. The diameter is 2. डायमीटर 2 तो रेडियस 1 हो गया ना। Yeah, yeah. मिलीमीटर, मिलीमीटर मैंने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। सो 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब मतलब 3 into 3 into 3, and that is pi r is 1/10, 1/10, और हाइट मुझे नहीं पता, तो हाइट निकालो यहाँ से अब, सिंपल। इसमें Okay, गड़बड़ी sir. नहीं होनी चाहिए, सब लिख दिया है अब तो। Okay, sir, I got it actually. Sir, so it's basically 36,000, I think. I think Oh no, it's it's not. 3600. Oh yeah. 3600 होगा, 1000 to Yeah, sorry, I meant 100. I added extra thing. ओके, ठीक है, ठीक है। Yeah, Let's it see. is only. So I will check the answer, don't worry. 3600 centimeter. 3600 centimeter, yeah. गुड, ठीक है। चलो अब एक नया क्वेश्चन आता है इसमें, which I want to discuss with you. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे। एक तो मेल्टिंग वाला, देखो मैंने इतने सारे मेल्टिंग वाले कराए हैं, सो भूलना नहीं, इसको प्रैक्टिस करना वापस से, ठीक है? कैन यू सी हियर व्हाट दे हैव टोल्ड? कैन यू सी हियर व्हाट दे हैव टोल्ड? Yeah. Yes, sir. व्हाट? That the एक radius is in. स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. इन दोनों स्फीयर में क्या प्रॉब्लम है कि एक का रेडियस
जो रेशियो दे रखा है वो बड़ा छोटा है। कैन यू सी? Yes, sir. तो अगर रेडियस, इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ स्मॉल r और इसका रेडियस में कैपिटल R, सो स्मॉल r कैन आई राइट 1x और इसको मैं लिख सकता हूँ 2x। कोई दिक्कत है? No, sir. Because radius given to me is 1:2. So Sana, is there any problem in taking the radius like this? So Because they have told the ratio. अब पूछता है find the ratio of their surface area. इसको मैं नाम देता हूँ 1 और इसको मैं नाम देता हूँ 2. So TSA 1 upon TSA 2. क्या लिखें हम जी? What is the formula? 4 pi small r square yeah. and 4 pi capital R square. Can I write that? So Can I write that? 4 cancel, pi cancel. Small r की वैल्यू है 1x का होल स्क्वायर और कैपिटल R की वैल्यू है 2x का होल स्क्वायर, राइट? सो ये बन जाएगा 1x स्क्वायर और ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। कैंसिल कर दो, सो व्हाट इज लेफ्ट? 1/4, राइट? So finally we can say TSA1 is 2, TSA2 is 1:4. Do you understand, guys? Yes, sir. I understand. yes, sir. Make a note of it fast. इसको मैं भेज दूंगा। Done, Okay. sir. Okay, I'm giving another problem. इसमें देखो क्या कहता है। सेम वही बात है, कह रहा है कि 2 सरफेस एरिया, मतलब अगर नंबर 1 इसको मानता हूं मैं, आई विल यूज नंबर 1 इसको मैंने माना, नंबर 2 इसको मैंने माना। सो कहता है TSA1 अपॉन TSA2 इज 1:4। क्या बोलता है? 1:4, राइट? हमको फाइनली फाइंड करना है V1 अपॉन V2। तो V1 अपॉन V2 का मतलब हो गया जी 4/3 पाई, इसको स्मॉल r ले लेते हैं, इसको कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है? सो पाई r क्यूब और ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 4/3 कैंसल, पाई कैंसल, सो r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। कैन यू सी दैट? Yes, sir. तो हमें अगर रेडियस का रेशियो मिल जाए तो हम आसानी से यहाँ कर सकते हैं। तो ये देखो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। 4 पाई कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट? स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर इज 1/4। तो यहाँ से अगर रिलेशन हम देखें तो स्मॉल r बाय कैपिटल R इज 1/2। ये रिलेशन आ गया हमें, सना? Yes, sir. Yes, तो sir. कैपिटल R बाय स्मॉल r का रिलेशन मिल गया है। तो इधर देखो, जो मैंने इधर आप लोगों को वॉल्यूम के लिए बताया था, हम लिख सकते हैं इसको क्यूब वाले को इस तरीके से। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yes, sir. Oh, और इसको 1/2 का क्यूब कर दो, सो दैट इज 1/8। सो V1 is to V2 will be 1:8। Can you see? Can you see? Yes, sir. We can. Understood, Sana? Make a note of it fast. yes, sir. Understood. Make a note. Okay, sir. Done, sir. Okay. Done, sir. Fine. ठीक है guys, so till now we have done this part. तो I hope ये फ्राइडे को खत्म हो जाना चाहिए। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी सी मेहनत से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, ठीक है? मैंने आप लोगों को लगभग आज कितने
केवल 8-9 क्वेश्चंस करवाए हैं, इन सब पे भी प्रैक्टिस करके और जो होमवर्क दिया हुआ है ऑलरेडी उसको आप सॉल्व करो गाइस, ठीक है? कोई दिक्कत? Yes, sir, no problem. ठीक है, तो आप लोग उसको करो, फाइन, एंड वी Okay, विल sir. मीट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. Yes, ओके sir. Thank you, sir. Bye. ओके, बाय, टेक केयर, Thank you, sir. Bye. बाय.